जी बिल्कुल भाई भाई हैं। इस रिलीजन का अलग होना या फिर अलग मुल्क में रहना, इससे मतलब ये नहीं बनता कि आपका इंसानियत का रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले इंसानियत का रिश्ता। बात बोली जाती है कि भाई सारे मर्द आपस में भाई भाई हों और भाईचारे को कायम करने को। देखिए, हमारा जो मज़हब है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। और सबसे पहली बात यह है कि हमारा मज़हब इसी चीज़ का दर्स देता है कि बैसियत इंसान, चाहे हमारा मज़हब कोई भी हो, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए। और ये जो इंडिया और पाकिस्तान का बेसिक इशू है ना, इसकी मेन वजह जो है वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट बुशा शफीक और आप देख रहे हैं हम आवाज़। जी नाज़रीन, तो मैं मौजूद हूँ आज आपके साथ बहुत ही हैरत अंगेज़ खबर के साथ। नाज़रीन, आपने देखा तो होगा कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि भाई एक हिंदू भाई हैं जो कि मुस्लिम भाई से बहुत ही यकजहती और अपने प्यार मोहब्बत का एहसास दिला रहे हैं। वो भी कुछ इस तरीके से कि अपना फगवारा उनके गले में मुस्लिम भाई के गले में डाल के और मुस्लिम भाई की टोपी जो है वो अपने सर पे लेके तो आए पाकिस्तानी आवाम से पूछते हैं उनकी राय कि वो इस प्यार मोहब्बत पे अपना क्या राय देना चाहते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ, आप वो वीडियो देखकर मुझे बताएं कि वो वीडियो देखने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या होगा। भाईजान, तुम हम एक ही प्लेट में खाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छी बात है। हम इंडिया के दुश्मन थोड़ी हैं, हम डिफरेंट कंट्री हैं, इंडिया भी पाकिस्तान भी। तो एक कंपटीशन होता है, फ्रेंडली कंपटीशन होना चाहिए। ग्राउंड में आपको लड़ना चाहिए मैच में, लेकिन आपस में नफ़रत नहीं बांटनी चाहिए। वैसे आपस में प्यार होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड में आप लड़ें, मुकाबला करें। और वैसे नफ़रत फैलाना वैसे भी बुरी बात है, अच्छा जेस्चर है एंड आई अप्रिशिएट इट। सर अप्रिशिएट करना भी चाहिए क्योंकि देखे ना कि वो मुस्लिम के साथ कितना उन्हें खाने के लिए बोला गया है तो वो खाने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ भी हम लोग तैयार हैं साथ खाने के लिए। आपस में बिल्कुल ऐसे ही है, तो कोऑपरेट करना चाहिए, अच्छी बात है। उधर भी मुस्लिम्स भी रहते हैं और हिंदू भी रहते हैं, तो वो मिलके अच्छे से रह रहे हैं। तो टीम्स को भी आपस में जो है ग्राउंड में अच्छे से खेलना चाहिए और नफ़रत नहीं फैलानी चाहिए, प्यार बांटना चाहिए। सर टीम भी तो इस टाइम बहुत उनका भी इस्तकबाल बहुत जोशो खरोश से किया गया है, लेकिन लेकिन सर अगर देखा जाए तो हमारे इस टाइम ये मैंने भी देखा है इंटरनेट पे, काफ़ी अच्छा इस्तकबाल था बाबर आजम का, शाहीन का, तो काफ़ी अच्छे से फगवाड़े पहनाए गए हैं सब। बिल्कुल ऐसे वेलकम बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छी बात। और सर ऐसे होना भी चाहिए कि दोनों है तो इंसान ही ना हम लोग, तो हमें अपनी इंसानियत को दिखाना चाहिए, अपना भाईचारा कायम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, लड़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैच होता है थोड़ी देर का, वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ये लोग फेसबुक पे यूट्यूब पे कमेंट्स में लड़ाई कर रहे होते हैं लोग जो है कई, तो वो अच्छी बात नहीं है। ये जो इन्होंने जेस्चर दिया है, वेलकम अच्छे से किया है और आपस में अच्छे से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, वो ही अच्छी बात है और इसी तरह होना चाहिए एंड इट्स वेरी गुड। कहना पसंद करूँगा कि जो प्यार है ये दायमी पहले से ही कायम है। ये जो हम लोग अलग हुए हैं अंग्रेज़ों के डिवाइड एंड रूल की वजह से हुए, वरना तो हमारी जो कल्चरल या फिर जिस तरह की रस्मात देखी जाएं, हम हज़ारों सालों से साथ रहते आए हैं। तो ये जो नफ़रतें फैलाई जा रही हैं ये हमारे बड़ों की हैं। अगर सोशल मीडिया पे ही देखा जाए, हमारी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं उन पे सारे कमेंट्स किसके होते हैं? इंडियंस की। इंडियंस के। तो अगर ये प्यार शो करते हैं, इसका मतलब है हम दोनों नेशंस के दरमियान प्यार है। ये वो जो फैलाई गई नफ़रत है ये हमारी अपनों की नहीं है। इंडिविजुअल तौर पर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारे दिल जुड़े थे, जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। सर इसमें हिंदू भाई जो हैं हमारे, उन्होंने बाकायदा मुस्लिम भाई को अपनी बाहों में लेते हुए ये बोला है कि हम भाई भाई हैं। जी बिल्कुल भाई भाई हैं। इस रिलीजन का अलग होना या फिर अलग मुल्क में रहना, इससे मतलब ये नहीं बनता कि आपका इंसानियत का रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले इंसानियत का रिश्ता। बात बोली जाती है कि भाई सारे मर्द आपस में भाई भाई हों और भाईचारे को कायम करने को। बिल्कुल जी, ऐसी ही बात है। अगर देखा जाए तो रसूल के ज़माने में भी वो यहूदियों के साथ ही उन्होंने बनाई हुई थी, जो भी उन्होंने रियासत बनाई हुई थी, वो भाई भाइयों की तरह रहते थे, कोई किसी से नफ़रत नहीं थी। ये तो आपस में जो नफ़रतें फैलाई गई हैं ये इंडिविजुअली तौर पर एग्जिस्ट नहीं करती। जी जी, ये बॉर्डर्स में मेरे ख्याल से इमेजिनरी हैं और ये इमेजिनरी रहेंगे। जो हमारी मोहब्बत है वो फिज़िकल है और कायम दायम रहेगी। सर जस्ट इमेजिन अगर इंडियन और पाकिस्तानी जो नेशंस हैं दोनों इकट्ठी हो जाए तो क्या हो। भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आएगा वहाँ के आईआईटी दिल्ली जाना और बम्बई, ओ माय गॉड। और उनके जो हमारा स्टार पाकिस्तान भी कम नहीं है। हाँ कम तो नहीं है, लेकिन स्टिल उनके जो सीईओज हैं इतने जीनियसेस वहाँ पे। सर सोच है
कि अगर आपका ड्रीम है वहाँ जाने का तो वहाँ पे भी तो हिंदू होंगे ना जिनका दिल होगा यहाँ पे आने ओबियसली मैं इतने कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, उनके जितने दिल होते हैं कि कश्मीर की वादियों में जाना या फिर आके लाहौर के खाने खाना या कराची की सैर करना, उनके भी दिल करता है कि हम पाकिस्तान आए और पाकिस्तानियों का दिल करता है कि इंडिया जाएँ। तो ये दोनों की जो मोहब्बत है एक दूसरे के लिए वैसा ही है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि सर हमारे जो हिंदू भाई हैं वो तो मुस्लिम्स के साथ एक प्लेट में खाने के लिए भी तैयार है। जी जी बिल्कुल, मैं भी खाना खा सकता हूँ अपने हिंदू भाइयों के साथ। अगर कल को आ जाते हैं मैं ये थोड़ी होगा कि मैं उनके साथ खाना नहीं खाऊंगा। अगर ओवरसीज़ में ही देख लें तो हिंदू और मुसलमान साथ रहते होते हैं हर जगह पे। लेकिन सर अगर देखा जाए ना कई जगहों पे ये होता है कि भाई अगर वो ऐसा है तो हमने खाना नहीं खाना है इसके साथ। मैं समझता हूँ ये दुकियानुसी एक और पुरानी सोच के लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। आजकल के दौर में ऐसी कोई चीज़ नहीं, और जो ऐसा सोचता है मैं समझता हूँ हमें ऐसी सोच से बाहर आना चाहिए। बिल्कुल बाहर आना चाहिए इस सोच से, और ये जल्द अज जल्द ख़त्म करनी चाहिए। तो तरक्की का यही राज है। और पाकिस्तानियों और हिंदुओं के इस प्यार पे आप कोई अच्छी सी बात करना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो मोहब्बत है ऐसे ही रहे। आपस की रंजिशों को ख़त्म कर अपनी रंजिशें थी ही नहीं मेरे ख्याल से। जो ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ होती हैं वो रंजिशें पैदा करती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे दिल में या किसी और इंडियन के दिल में एक दूसरे के लिए नफ़रत बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए उनके दिल में मोहब्बत है और उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत है, और ये रहेगी। और हमारे दिल हमेशा जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं बिल्कुल वाईफाई के साथ। देखिए, हमारा जो मज़हब है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और सबसे पहली बात यह है कि हमारा मज़हब इसी चीज़ का दर्स देता है कि बैसियत इंसान, चाहे हमारा मज़हब कोई भी हो, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए। और ये जो इंडिया और पाकिस्तान का बेसिक इशू है ना, इसकी मेन वजह जो है वो कश्मीर इशू है, और इस पे हमारी 2 से 3 जंगें भी हो चुकी हैं, और इसी वजह से लोगों के दिल में ये नफ़रत भी है कि इंडिया ने जो है कश्मीर पे कब्ज़ा किया हुआ है, और इंडिया वाले कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है उन्होंने आज़ाद कश्मीर पे कब्ज़ा किया हुआ है। और हमारा जो बेसिक इशू है वो कश्मीर का है, और अगर हम दोनों मुल्क मिल बैठ के एक साथ कश्मीर का इशू सॉल्व कर दें तो फिर तो मोहब्बत ही है ना। सर इस मोहब्बत को देखने के बाद तो यही लगता है ना कि भाई हमारे जो नेशंस हैं, हमारी जो आवाम है, पाकिस्तानी भी और इंडियन भी आपस में मिलकर रहना चाहते हैं। हमारा दिल एक ही है। ये तो सब ऐसा ही चाहते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया की, मैं अपनी पाकिस्तान की नहीं कह रहा, इंडिया की भी जो गवर्नमेंट है, सबका बस एक चल रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी चल रही है और लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, जो मीडिया दिखा रहा है, जबकि ऐसा रियल में नहीं है। मैं खुद जम्मू कश्मीर से हूँ और मुझे पता है इस चीज़ का, और हम लोगों को वहाँ पे इंडिया की तरफ से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है। आप आज़ाद कश्मीर देख लें, यहाँ पे मतलब ठीक है लोग रह रहे हैं आज़ादी से, कोई इशू नहीं है, लेकिन लोग मतलब उस तरह अपनी ज़िंदगी सही तरह से जी नहीं रहे। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप इंडिया के हालात देख लें और आज़ाद कश्मीर के देख लें, जो जम्मू के लोग हैं वो खुश हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों की निस्बत, क्योंकि वहाँ पे इंडिया उनको सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है और हर सहूलत है उन्हें। और ये जो मीडिया पे दिखा रहा है कि लोगों पे जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, ठीक है लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तहरीक आज़ादी चल रही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है ना कि इंडिया ने वहाँ पे बिल्कुल मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है और वो नफ़रत करते हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया के जो लोग हैं, जो सिटीज़न हैं इंडियन और पाकिस्तानी, जो एक दूसरे को चाहते हैं। अभी हमारी रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई है इंडिया, आपने देखा होगा मीडिया पर कितना वहाँ के लोगों ने प्यार दिया है। अपने पखवाड़े तक उन्हें पहनाए गए हैं, हमारे क्रिकेटर्स को पहनाए गए। ऐसा ही एयरपोर्ट पे कितना अच्छा इस्तकबाल हुआ है। और हम ये चाहते थे कि ये जो एशिया कप हुआ है, इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान आए, हम पाकिस्तानी भी दिखाएं कि हम लोग जो है, हमारे दिल जो हैं वो चाहते हैं कि हम लोग मिलें आपस में और हमारी जो है आपस में बातचीत हो, आना जाना हो, जैसे दूसरे मुल्कों के साथ है। और ये जो हमारा कश्मीर का इशू है, जो मेन इशू है बेसिक, ये भी मिल बैठ के सॉल्व हो सकता है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसकी वजह अगर दोनों कौमें इस तरीके से प्यार मोहब्बत से रहती हैं तो ये मसला हल हो सकता है। बिल्कुल, ये तो आपको भी पता है कि दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में मिल बैठ के बात करें तो ये मसला क्यों नहीं हल होगा। लेकिन सर कहीं ना कहीं हमारी आना आ जाती है। वो तो फिर है, ज़ाहिर है इंडियन, पाकिस्तानी और हिंदू और मुस्लिम, ये तो तज़ाद चलता रहेगा ना, ये शुरू से है। और इस चीज़ को लेके हम अपनी जगह बैठे हुए हैं और वो अपनी जगह बैठे हुए हैं। और अगर हमारे इंसानों की जो मोहब्बतें हैं इन्हें देखा जाए तो हमें एक हो जाना चाहिए। यार ये तो सारे कह रहे हैं एक हो जाना चाहिए, लेकिन हम एक हो नहीं रहे, इसके पीछे क्या लॉजिक है, हमें ये चीज़ समझ। हमारे अपने तज़ाद। हाँ, तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पिछले 70 सालों से हमारे दरमियान कभी बॉर्डर पे चपकलिश हो रही हैं, कभी ऐसे जंगें चल रही हैं, कभी क्या हालात हैं, लेकिन लोग तो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, सारे एक। सर ये तो हमारे दरमियान खींची हुई अंग्रेज़ों की लकीर है ना, जो कि हम लोग अभी तक वैसे ही लिए आ रहे हैं, ना कि हमने इसे ख़त्म करने की कोशिश नहीं की है। हम लोग बाकायदे से सेम वैसे ही जो पुश्ता चला आ रहा है कि भाई पाकिस्तान मुस्लिम और इंडियंस जो हैं वो अलग अलग हैं कौमें, तो हम लोग ने अलग ही रखा है। लेकिन अगर हम लोग इकट्ठे होना चाहें तो हम हो सकते हैं।
हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इस पे हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। जो हमारे लीडर्स हैं, इंडियन हैं और पाकिस्तानी हैं, उनको इस चीज़ का बारे में सोचना चाहिए, उनको मिल बैठ के बात करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो हमारे नेशन जो हैं, हमारी जो आवाम, हमारी पब्लिक जो है, इंडियन भी और मुस्लिम भी अगर एक हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। देखिए, अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो इंडियन और मुस्लिम एक नहीं हो सकते, क्योंकि सब कुछ तो गवर्नमेंट के इख्तियार में है। अगर वो चाहेंगे तो हम इंडिया और पाकिस्तान का वीज़ा वगैरह जो भी आना जाना होगा वो गवर्नमेंट करेगी तो हम जा सकते हैं ना। हम खुद तो नहीं जा सकते कि नहीं हम इंडियन जो है उनसे प्यार करते हैं और वो कि हम पाकिस्तानियों से प्यार करते हैं, चाहे जितना मर्जी करें, लेकिन हम उनसे मिल नहीं सकते। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको भी और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसको भी मिल बैठ के इसके बारे में कोई हल करना चाहिए, ताकि ये जो हमारे दरमियान नफ़रत है ये ख़त्म हो। मज़ीद हमारे लिए दुनिया और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी एज ए मुस्लिम हमारे लिए। सर जस्ट इमेजिन अगर ऐसा हो जाए कि इंडियन और मुस्लिम इकट्ठे हो जाएं तो क्या हो? बहुत ही अच्छा हो। ऑलरेडी हम लोग नेबर्स भी हैं, और अगर हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक बाजू हो जाते हैं तो फिर दुनिया की और कोई भी ताकत हमारी तरफ देख ही नहीं सकती। वो तो डेफिनेटली मज़ीद स्ट्रॉन्ग ही होंगे, तो अच्छी बात। तो ऐसे ही है, हम लोग पूरी दुनिया को ठाकरा दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। बहुत अच्छे तरीके से। और सर इसी पे बात करते जाएं तो जो हमारी पाकिस्तानी हमें ज़रूरत भी है कहीं ना कहीं इंडिया की, और इस तरीके से अगर प्यार इंडियंस का और मुस्लिम्स का बढ़ता जाएगा तो ये तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर भी है। बहुत ही अच्छा साइन है। मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि हमें वो तलखियाँ और ये गलतियाँ भुला के आगे इकट्ठा चलना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए या माफ़ करना चाहिए। यही हमारा कल्चर भी है, यही हमारी बैक भी है, और यही हमारा दीन हमें सिखाता है कि जो एक कदम अच्छाई के लिए आपके पास आता है, आप 10 कदम आगे जाएं, तो वो तो फिर नेचुरली हमें ऐसा होना चाहिए करना। अगर ऐसा होता है कि इंडियन और मुस्लिम इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे बहुत से मसले हैं जो हल हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले तो मसला है कश्मीर। डेफिनेटली ज़ाहिर है, फिर वो जब वो इस तरह का डिस्प्यूट नहीं रहेगा आपस में कल्चर का या वो रिलेशंस का, तो फिर वो भी इंशाल्लाह ताला खैर और आफियत से अल्लाह ताला वो भी हल कर देंगे। तो हमेशा होप फॉर बेस्ट, तो अल्लाह ताला बेस्ट ही करते हैं। फिर पाकिस्तानियों और हिंदुओं के जो प्यार है, मुसलमानों और हिंदुओं को जो प्यार है, इस पे कोई अच्छी सी बात कहते जाएं। बस यही कि आपस में मोहब्बत और प्यार से रहें, मिलें जुलें और रंजिशों को खत्म रंजिशें ख़त्म करें, दुनिया फतह कर लें, और क्या है, ऐसा ही होगी कि वर्ल्ड पे हमारा अपना ही राज होगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।